हे एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रियंका स्टडी एकेडमी। और आज हम लोग का ये जो क्लास होने वाला है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश क्लास फॉर एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग एंड वेरियस अदर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज़ से ये क्लास होने वाला है। और आज के क्लास में हम लोग एंटोनिम्स पढ़ेंगे। एंटोनिम्स प्रतियोगिता परीक्षा में एंटोनिम्स से प्रश्न भी बनते हैं। सो एंटोनिम्स से रिलेटेड आज का क्लास होने वाला है। So let's now start the class. Or first of all, we have to know that what are antonyms. Antonyms are the words which have the opposite meaning. जो उसके विपरीतार्थक शब्द अपोजिट होते हैं उसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। सो नंबर 1 पे है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल और उसका अपोजिट है यानी कि एंटोनिम्स है बिलीवेबल। इनक्रेडिबल यानी कि अतुलनीय, बिलीवेबल यानी विश्वसनीय। फिर नंबर 2 पे है सक्सेसर। सक्सेसर और उसका एंटोनिम्स होगा प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, सक्सेसर, प्रीडिसेसर। एंड नंबर 3 पे है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी उसका एंटोनिम्स होगा प्राइड। प्राइड यानी कि गर्व। ह्यूमिलिटी यानी कि तिरस्कार, तिरस्कार। सो नंबर 4 पे है डोरमेंट। डोरमेंट, डोरमेंट का एंटोनिम्स होगा एक्टिव। एक्टिव, डोरमेंट यानी कि सुसुप्तावस्था में जो कभी कभार होते हैं, और एक्टिव यानी कि जो हमेशा अक्सर होते रहता है, एक्टिव। नंबर 5 पे है हिंडर। हिंडर उसका एंटोनिम्स होगा इनकरेज। इनकरेज, हिंडर उसका एंटोनिम्स होगा इनकरेज। इनकरेज, हिंडर यानी कि रुकावट पैदा करना, और इनकरेज यानी कि साहसपूर्ण यानी उसे बढ़ावा देना, इनकरेज करना। सो नंबर 6 पे है हेजी। हेजी यानी कि धुंधला और क्लियर। हेजी का एंटोनिम्स होगा क्लियर, क्लियर। इनोवेटिव, इनोवेट, इनोवेट का एंटोनिम्स होगा कॉपी, कॉपी। इनोवेट यानी कि कुछ नया करना, कॉपी करना यानी कि पुराने जो है मटेरियल या फिर कोई भी चीज़ है उसे कॉपी करके नया बनाना, कॉपी करना। और नंबर 8 पे है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल तो उसका एंटोनिम्स होगा कॉमन, कॉमन। एक्सेप्शनल यानी कि बहुत ही असाधारण, कॉमन यानी कि साधारण। सो नंबर 9 पे है कंटामिनेट। कंटामिनेट उसका एंटोनिम्स होगा प्यूरीफाई। कंटामिनेट उसका एंटोनिम्स होगा प्यूरीफाई। सो नंबर 10 पे है पॉसिटी। पॉसिटी उसका एंटोनिम्स होता है प्लेंटी। पॉसिटी यानी कि बहुत कम, और प्लेंटी, प्लेंटी यानी कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। सो लेट्स नाउ रिवाइज इट वंस मोर। इनक्रेडिबल, बिलीवेबल, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, ह्यूमिलिटी, प्राइड, डोरमेंट, एक्टिव, डोरमेंट, एक्टिव, हिंडर, इनकरेज, हिंडर, इनकरेज, इनोवेट, कॉपी, एक्सेप्शनल, कॉमन, कंटामिनेट, प्यूरीफाई और पॉसिटिव, प्लेंटी। सो आगे देखते हैं हम लोग टर्न कोट। नंबर 11 पे है टर्न कोट। टर्न कोट उसका एंटोनिम्स होगा लॉयल, लॉयल। टर्न कोट, लॉयल। नंबर 12 पे है डिटेस्ट। डिटेस्ट यानी कि डिसलाइक करना, किसी को पसंद नहीं करना, तो उसका एंटोनिम्स होगा लाइक। डिटेस्ट, डिसलाइक, डिसलाइक होता है इसका मतलब, और इसका एंटोनिम होगा लाइक। और नंबर 13 पे है मिजरी। मिजरी यानी कि उसका एंटोनिम्स है जॉय, 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 जॉय होगा उसका एंटोनिम्स। और नंबर 14 पे है डेलीगेंट। डेलीगेंट तो उसका एंटोनिम्स है लेज़ी, लेज़ी यानी कि आलसपना, आलसपना करना, डेलीगेंट का लेजी। बून, बून और उसका एंटोनिम्स होता है, नंबर 15 पे है बून, उसका एंटोनिम्स होता है बेन। कर्स या भी अभिशाप। बेन यानी कि बून, बून यानी कि आशीर्वाद, और कर्स, बेन यानी अभिशाप। सो नंबर 16 पे है लिबर्टी। लिबर्टी और उसका एंटोनिम्स होगा स्लेवरी। लिबर्टी यानी कि उदारता, लिबर्टी, फ्रीडम। सो उसका एंटोनिम्स होगा स्लेवरी यानी दासता, गुलामी। नंबर 17 पे है फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल उसका एंटोनिम्स होगा रिजिड। फ्लैक्सिबल यानी कि काम में फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल का एंटोनिम्स होगा रिजिड, रिजिड। सो नंबर 18 पे है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस उसका एंटोनिम्स होता है फेल। एकम्प्लिस करना यानी कोई भी काम को पूरा करना, और फेल करना यानी कि फेल हो जाना, फेल हो जाना, एकम्प्लिस, फेल। और नंबर 19 जो कि हमारा इस टॉपिक का आज का एंटोनिम्स का सेकेंड लास्ट है। सो कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट उसका एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द यानी अपोजिट मीनिंग होगा डेफिडेंट, डेफिडेंट। सो नंबर 20 जो कि हमारे इस टॉपिक का लास्ट है मोनोटोनी। मोनोटोनी यानी मोनोटोनी, अकेला, अकेला, सिर्फ एक, और उसका
अपोजिट होगा वेराइटी. सो लेट्स रिवाइज इट वंस मोर सो दैट वी कैन लर्न इट इन द क्लास. नंबर 11 पे है टर्न कोट लॉयल. नंबर 12 पे है डिटेस्ट यानी कि डिसलाइक और उसका एंटोनिम्स होगा लाइक. नंबर 13 पे है मिजरी यानी कि दुख, इसका एंटोनिम्स होगा जॉय. नंबर 14 पे है डेलीगेंट उसका एंटोनिम्स होता है लेजी. नंबर 15 पे है बून उसका एंटोनिम्स होगा बेन. सो नंबर 16 पे है लिबर्टी उसका एंटोनिम्स होता है स्लेवरी, आज़ादी, उसका गुलामी. सो नंबर 17 पे है फ्लैक्सिबल तो उसका एंटोनिम्स होता है रिजिड. नंबर 18 पे है एकम्प्लिश करना, तो उसका एंटोनिम्स होता है फेल. और नंबर 19 पे है कॉन्फिडेंट यानी डिफिडेंट और मोनोटोनी यानी वेराइटी यानी बहुत सारा. सो थैंक यू एवरीवन, एंड इफ यू like this class then do like, share and subscribe to this channel. And there are lots of class related to one word substitution, synonyms, idioms and phrases, so you can watch them also for enhancing your knowledge and helping in competitive exams. So thank you everyone, do like, share and subscribe to this channel.